हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 161वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको और सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जैसे बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएगा। 2010 से लेकर 2020 तक के पूरे आपको पेपर भी मिल जाएंगे, और भी पुराने मिल जाएंगे, जैसे 2005 का हो गया, 6 का हो गया, 7 का हो गया। तो इनके पेपर भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। एंड जी के टॉपिक वाइज की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। एंड जी के टॉपिक वाइज की क्लासेस अभी जितनी भी बची हुई हैं तो वो क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। अपने पास पेन कॉपी रख लीजिए। जिन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट लिख दूं तो उन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग इन्हें रिवीजन कर सकें। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को ... द्वारा हाथ से लिखा गया था। यानी कि संविधान के मूल दस्तावेज को जो है किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को जो है किसके हाथ के द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है हाथ से लिखा गया था। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाया करता है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताइए सभी लोग। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। क्या है? बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो विटामिन है, विटामिन B7 जो है, यह जो है जल में घुलनशील होता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, विटामिन B7 की कमी से रोग कौन सा होता है? तो त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। ठीक है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो जैसे मांस हो गया, अंडा हो गया, दूध में जो है पाया जाता है विटामिन B7। ठीक है, इसकी कमी से जो है कहाँ पे प्रभावित होता है, किस अंग में? यकृत प्रभावित हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, लखनऊ में, मेरठ में, इलाहाबाद में। सभी लोग जवाब दीजिए। तो मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इन्हें हॉकी के जो है जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, और इनके ही जन्म दिवस पर 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? सभी लोग जवाब दीजिए। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, आरामपुर में, गाजियाबाद, वाराणसी। तो इनका जो है मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी के लमही गाँव में। ठीक है, लमही गाँव में, वाराणसी के। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं मैं आपको बता दे रहा हूं, जो कि आपको याद कर लेना है। जैसे गोदान हो गया, सेवा सदन हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि हो गया। तो ये बहुत पूछी जाती हैं इनकी जो है रचनाएं, ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जो जवाब दीजिए इसका। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। कौन सा? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। सभी लोग जवाब दीजिए, पूर्व का ग्रास के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को जो है पूर्व का ग्रास कहा जाता है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है भूटान को। किसको कहा जाता है? भूटान को, भूटान देश को। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। सभी लोग जवाब दीजिए, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो वो है ब्रह्मोस। कौन सी है? ब्रह्मोस है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही कम समय में करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं मात्र इन 2 महीनों में। ठीक है, ये मात्र 99 रुपये में अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है सभी वर्गों के लिए है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, चाहे वो जीके जीएस हो, हिंदी लैंग्वेज हो, रीजनिंग हो, सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चन हो, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, हर चैप्टर को अलग अलग दिया गया है। और इसमें 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी आपको मिलेंगे, यानी कि 2010 से लेके 2020 तक के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और रिवीजन नोट्स है, ये बहुत ही अच्छी नोट्स हैं सभी वर्गों के लिए, चाहे वो कला वर्गों से हैं, विज्ञान से हों, कॉमर्स से हों, कृषि वर्गों से हैं, तो सभी वर्गों के लिए है। 99 रुपये में आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जो आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड नाम पूछा जाएगा। उसके क्लिक करने के बाद आपसे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद वो पीडीएफ आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, और ये जो क्लास चली इसकी अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो एजुकेशन विद साहिल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इंस्टाग्राम से मुझसे बात कर सकते हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। यानी कि किसके शासनकाल में शुरू की गई थी ये आपको बताना है। तो ये शुरू की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य ... को सौंप दिया गया। उनके विश्वसनीय शिष्य कौन थे जिनको सौंप दिया गया था सिखों का नेतृत्व? तो सिखों का जो नेतृत्व है वो सौंप दिया गया था बंदा बहादुर को। किसको? बंदा बहादुर को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि ... के विरोध में छोड़ दिया था। किसके विरोध में छोड़ दिए थे नाइटहुड की उपाधि? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो वो जो विरोध था आपका जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है छोड़ दिए थे। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये रहा अगला प्रश्न। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल? तो महाराष्ट्र राज्य में है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये क्वेश्चन तो जियोग्राफी क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ये वाला भी, ये वाला भी। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? वुलर झील। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, खारे पानी की झील हो गई। तो ये सारे के सारे जियोग्राफी की क्लास में ये क्वेश्चंस करवाया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं आप लोग जीके की टॉपिक वाइज वाली क्लास। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक ... के संविधान तक द्वारा प्रभावित थी। किसके संविधान द्वारा प्रभावित थी ये आपको बताना है। ये जो है जापान के संविधान द्वारा प्रभावित थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम वर्ष ... में भारत की संसद द्वारा अधिनियम किया गया था। कब किया गया था ये आपको बताना है। तो ये किया गया था 2009 में। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, महाराजा सवाई जयसिंह यानी कि जयसिंह द्वितीय ने ... में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। कहाँ महाराजा सवाई जयसिंह ने जो है एक वेधशाला स्थापित किए थे ये आपको बताना है। उज्जैन, शिमला, भरतपुर, जोधपुर, कहाँ स्थापित किए थे? तो ये स्थापित किए थे उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अगर आप लोग ट्रिक याद किए होंगे, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक माइंड में सेट कर लीजिए, कभी भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। केवल मित्र पर गमछा झार
सभी लोग जवाब दीजिए, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। मित्र पर गमछा झार, मित्र, मी ये हो गया, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा हो गया, मित्र पर रा से राजस्थान हो गया, बचा आपका ऊ तो आता नहीं स्टार्टिंग में किसी में भी ना, तो ऑप्शन डी यानी कि उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन कौन से राज्य मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। पहला राज्य गुजरात, दूसरा राज्य राजस्थान, तीसरा राज्य मध्य प्रदेश, चौथा राज्य छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम, ठीक है। ट्रिक में आप लोग समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पॉलिटी की क्लास अभी नहीं हुई हो तो आपको परेशानी हो रही होगी पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो भी क्लास आपकी हो जाएगी। तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। एक क्लास, 2 क्लास आपकी हो गई है पॉलिटी वाली, ऑब्जेक्टिव क्लास, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली क्लास हो गई है। अगला प्रश्न, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी आपको बताना है। तो गणित सार संग्रह जो है महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो वो है माउंट कंचनजंगा। कौन है? माउंट कंचनजंगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे है? सिक्किम में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ये भी क्वेश्चन हो गया है यूपी जी की क्लास में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो वो है पलाश, इसे टेसू भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग यूपी जी की क्लास नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं आप लोग प्ले लिस्ट में। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। तो सभी लोग जवाब दीजिए, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है, किस अंग में होता है? तो ये होता है कहाँ पे? सभी लोग जवाब दीजिए। जिगर में होता है। कहाँ पे? जिगर में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिगर को यकृत भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था 1993 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फम्फूद के कारण होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। तो वो जो रोग है आपका, जो फम्फूद के कारण होता है, तो वो रोग है दाँत। दाँत जो है फंगस के कारण होता है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। बहुत ये एक संक्रामक रोग है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डॉट डॉट विनिमय दर देशी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक नई इकाई की कीमत है। तो वो क्या है? वो है सांकेतिक। क्या है? सांकेतिक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, एक आगत का डॉट डॉट प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है, जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे जाए हों तो कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए। सीमांत उत्पाद या उत्पादन फलन या कुल उत्पाद या औसत उत्पाद। जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हों तो उन्हें कहा जाता है सीमांत उत्पाद। क्या कहा जाता है? सीमांत उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डॉट डॉट सूची में सूचीबद्ध है। किस सूची में सूचीबद्ध है ये आपको बताना है। व्यापार संघ, तो ये है समवर्ती सूची में, ठीक है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसकी भी क्लास हो गई है इकोनॉमी की क्लास में, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1930 में डॉट डॉट की गिरफ्तारी के कारण पेशेवर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। 1930 में जो है किसकी गिरफ्तारी के कारण जो है पेशावर में सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे? सभी लोग उनका जवाब दीजिए, नाम बताइए।
तो खान अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण 1930 में पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डॉट डॉट ईरान इराक वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के प्रवर्ती थे, तो वो थे मुगल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, डॉट डॉट के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, तो ये जो है फैल जाता है दिहांग महाखड्ड के द्वारा। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए लेह को डॉट डॉट दर्रों से होते हुए कश्मीर घाटी से जुड़ता है, कौन से दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जुड़ता है ये आपको बताना है। खैबर दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा, काराकोरा दर्रा, ये आपको बताना है। तो ये जो है जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जुड़ता है, ठीक है, लेह को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डॉट डॉट फलन तर्क के रूप में परित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाती है, तो वो लौटाती है किसको, मैक्स को। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनता है, सभी लोग जवाब दीजिए। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है, तो वो लवण के साथ जो बनता है वो क्या बनता है, सभी लोग जवाब दीजिए। तो वो बनता है पानी। क्या बनता है, पानी। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गलने की प्रक्रिया को भी कहा जाता है, गलने की प्रक्रिया को भी क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो गलने की प्रक्रिया को जो है संगलन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अजैव कारक नहीं है, सभी लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अजैव कारक नहीं है, तो देखिए वायु जो है आपका अजैव कारक नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पोटेशियम की खोज किसने की, सभी लोग जवाब दीजिए। पोटेशियम की खोज किसने की, और इसमें स्टार लगा लीजिएगा। तो पोटेशियम की जो खोज की गई थी वो हम्फ्री डेवी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में गोवर्धन योजना प्रारंभ की गई थी, सभी लोग जवाब दीजिए। भारत के किस राज्य में गोवर्धन योजना प्रारंभ की गई थी, तो भारत के जो है हरियाणा राज्य में गोवर्धन योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। योजना से भी ये क्वेश्चंस आता है, तो योजना वाली भी क्लास हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, सारा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, इसमें तो इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, सभी लोग जवाब दीजिए। तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किस राज्य ने हाल ही में विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए रूपश्री योजना प्रारंभ की है, तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसने रूपश्री योजना प्रारंभ की है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है, तो ये है 16 दिनों के लिए। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ में स्थित था, ये आपको बताना है। जब देखिए आरबीआई की स्थापना हुई थी तब जो है इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थित था। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। ठीक है, और 1937 में जो है फिर इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, मूल लेखांकन समीकरण क्या है। अगर आप लोगों को बैंकों के बारे में नहीं पता है, बैंक की क्लास नहीं देखे तो जाके इकोनॉमी वाली क्लास में देख सकते हैं। मूल लेखांकन समीकरण क्या है, तो मूल लेखांकन समीकरण है आपका संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी। क्या है, संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या क्या थी।
ये भी क्वेश्चंस हो गया है। सभी लोग जवाब दीजिए। 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो वो थी 946। कितनी थी? 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या 946 थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। श्री शैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? श्री शैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। ये भी आपको याद रखना है। 1 गीगाबाइट में मेगाबाइट्स होते हैं। 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट होते हैं ये आपको बताना है। तो 1 गीगाबाइट में जो है 1024 मेगाबाइट्स होते हैं, यानी कि एमबी होती है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गीगाबाइट का मतलब जीबी, ठीक है, और मेगाबाइट का मतलब एमबी, जो आप लोग यूज करते हैं डेली। अगला प्रश्न, वर्ष 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? तो वार्षिक आय थी 249.60। ठीक है। अगला प्रश्न, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की गई थी शिव प्रताप गुप्ता के द्वारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? तो भारत की जो साक्षरता दर थी वो थी 18.33%। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश डॉट का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश राज्य? ये आपको बताना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश देखिए सबसे बड़ा उत्पादक है आम का। किसका? आम का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम कहाँ पे होते हैं? किस जिले में? इलाहाबाद में। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? और आंवला जो है सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है आपका मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का जीके का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसकी आंसर की भी देख सकते हैं। पीडीएफ आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, जाके फॉलो करें, वहाँ पे ज्वाइन हो। और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी अगर आपको क्लासेस देखनी है तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर मेरे साथ अगर आप लोग ज्वाइन रहते हैं, ऐसी ही डेली क्लास करते हैं, तो आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। और अगर आपको फ्री सीट लेनी है तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। उसके माध्यम से आप लोग अपने मुताबिक तैयारी कर सकते हैं। जब मन हो तब आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस उसमें दिया गया है। मिलते हैं अगली क्लास पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।